नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सीसीटीवी टेक्नीशियन, खासकर जिन्होंने अपने बिजनेस पे अपने जो टेक्नीशियन वाली स्किल थी उसको कन्वर्ट कर दिया। उनको ऐसा लगने लगा है कि उन्होंने 2-3 साल कहीं पर काम किया, फिर उनको लगा क्योंकि रेट वगैरह सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती है तो उनको ये लगता है कि मैं खुद से भी ये बिजनेस कर सकता हूँ। उन लोगों के साथ अभी सबसे बुरी स्थिति चल रही है और खासकर छोटे लेवल का बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं। हर कोई चाहता है, सब चाहते हैं कि मुझे फ्रीडम मिले और यहाँ पर कुछ गलतियाँ उनसे हो जाती है। दोस्तों हर चीज़ का अपना एक वैल्यू होता है। आपकी टेक्निकल स्किल का एक वैल्यू है तो बिजनेस मैनेजमेंट का भी एक वैल्यू है। जरूरी नहीं है दोनों मिल के आप चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं सुधारी जा सकती या फिर सुधारी जा सकती, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमत उसकी अदा करनी पड़ती है। आज वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया या इस तरह से अपने नए बिजनेस को शुरू किया था और उनको लग रहा था कि मैं भी ग्रो कर जाऊंगा, लेकिन वो नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले मैं कारण बताऊंगा कि टेक्नीशियन वगैरह के साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती है या छोटे लेवल का बिजनेस वो क्यों स्टार्ट कर लेते हैं और उनको लगता है कि मैं ग्रो कर जाऊँगा। ऐसा क्यों और इसका समाधान क्या है मैं ये भी बताऊंगा। मुझे जो मैंने फील किया उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले अधिकतर टेक्नीशियन खुद को अपने आप को ये समझने लगते हैं कि नहीं, अब मैं उतना सीख गया हूं, अगर मेरे कारण ये आदमी या जहां पर वो काम कर रहा है वो इतना कमा रहा है तो मैं अगर अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो मैं भी इतना कमाऊंगा। तो उनको ये चीज़ें लगती है, लेकिन ये चीज़ें ज़मीनी हकीकत में नहीं उतर पाते और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 95% ऐसे टेक्नीशियन या ऐसे बिजनेस जो शुरू किया है जिन्होंने सीसीटीवी का, वो फेल हो जाते हैं। मात्र 5% ही हैं जो कि अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सरवाइव कर रहे हैं या फिर ग्रो कर रहे हैं। अब अगर इसका कारण मैं बताऊं तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है बिजनेस की नॉलेज ना होना। उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, उनको टेक्निकल स्किल के बारे में सारी चीज़ें पता होती है मगर बिजनेस के बारे में उनको नहीं पता होता और यहाँ पर वो मात खा जाते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता या फिर ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन वो फंस जाते हैं। इसके साथ साथ मंदी की मार झेलने की एक्सपीरियंस उनको नहीं होना, क्योंकि सबको बिजनेस शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बट बिजनेस में लॉस और जो मंदियां आती है, जो पेंडेमिक 2020 में आई, 2021 में थर्ड वेव का पता नहीं क्या होगा, तो ये सारी जो मार है, इस तरह की मार को अगर आप झेल नहीं पाते या फाइनेंशियल लॉसेस को आप अगर नहीं झेल पाते तो फिर मुश्किल है। और जिन्होंने नया शुरू किया या फिर जो टेक्निकल ग्रेड्स हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत अजीब है, तो इस कारण से भी वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट सही जगह पर नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि जब वो नया बिजनेस स्टार्ट करते, क्योंकि वो एक टेक्नीशियन था, तो वो अलग अलग चीज़ों पे ज़्यादा इन्वेस्ट करता। वो विजिटिंग कार्ड पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, ब्रांडिंग मटेरियल्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, वो अपने फर्नीचर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। और भी चीज़ें हैं जहाँ पर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, दिखावे के लिए वो आगे बढ़ता है, बट जो रियल इन्वेस्टमेंट है नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ अपनी टेक्निकल स्किल को सब कुछ समझ बैठता है। उन्हें लगता है कि मैं जिस टेक्निकल स्किल जो मेरे पास है, क्योंकि कई लोग उनको ये कहते भी हैं, जो मैं आगे के स्टेप में बता रहा हूँ, कि किसी के सिखाने या भड़काने या अपने आप को सब कुछ समझकर वो एक नया बिजनेस शुरू कर लेता है, एक सीसीटीवी टेक्नीशियन। और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि ये बंदा 2 साल 3 साल यहाँ पर ट्रेंड हुआ और हर कोई चाहता है कि मेरे पास ट्रेंड आदमी आए, तो वो ट्रेंड नहीं करेगा, वो ट्रेंड आदमी को खींचना चाहता है। बहुत लोग ऐसे जो ट्रेंड टेक्निकल जो है बंदे हैं उनको खींचना चाहते हैं। अब उस टेक्नीशियन को क्या लगता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं अगर खुद का बिजनेस शुरू करूं, और कई लोग कहते हैं यार तुम अपना बिजनेस करो, तुम्हें इतना पता है, तो आप ग्रो कर जाएंगे। तो ये चीज़ें उन्हें समझ में आती और वो इस तरह के बिजनेस को शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर वो मार खा जाते हैं, यहाँ पर वो मात खा जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपने ऐसा किया है या इन फ्यूचर ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि बिजनेस का एक अलग जगह है और टेक्निकल स्किल होना एक अलग बात है। अगर अपने लाइन में, अपने क्षेत्र में आपके पास जो नॉलेज है, जो हुनर है, आप ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप एक अच्छी दिशा में जा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कंडीशन में सोशल मीडिया पे कई जॉब के ऑफर चल रहे हैं। किसी को 15,000, 20,000, लाख का पैकेज दिया जा रहा है, किसी को सऊदी अरब में जॉब दिया जा रहा है, तो ऐसे कई चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर बेरोजगारी है या फिर लॉसेस है या फिर आप नहीं सर्वाइव कर पा रहे इस बिजनेस में, तो ये चीज़ें लोगों को दिग्भ्रमित करती हैं और यहाँ पर फंसने के चांसेस बन जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपके पास टेक्निकल स्किल काफ़ी बेहतर है तो सही जगह पर ज्वाइन करें। छोटे दुकान या शॉप या कंप्यूटर शॉप में आप काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपनी
जो एक्सपीरियंस है उसे और बढ़ाएं, सीसीटीवी के अलावा और भी चीज़ें आप सीखें और किसी कंपनी में जुड़ने की कोशिश करें, वहीं से एक रास्ता आपके लिए निकलेगा। इसके साथ साथ अपने टेक्निकल स्किल को जितना इंप्रूव कर सके आप इंप्रूव करें। सोशल मीडिया में अपने नॉलेज को शेयर करें, ये बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया में अगर आपके पास टैलेंट है तो यूट्यूब पे अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक और भी कई ऐसे माध्यम, इंस्टाग्राम ऐसे माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं या बिजनेस की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है तो अपने टेक्निकल स्किल के दम पर अर्न करने की कोशिश कीजिए, तो वहां पर हो सकता है कि आपको एक सही सक्सेस मिल जाए। इसके साथ साथ कंपनी के द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनिंग लें, जो आप सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है आज के समय में, लेकिन एक सर्टिफाइड ट्रेनिंग की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। और सर्टिफाइड ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं, हर कंपनी करती है, CV प्लस, डवा, इक्विजन सबके द्वारा सर्टिफाइड ट्रेनिंग होती है, और अगर आप वो ट्रेनिंग लेते हैं तो ये चांसेस जो बढ़ जाते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े प्राइवेट लिमिटेड फर्म में जहाँ पर प्रोजेक्ट वाइज काम होता है, बड़े बड़े टेंडर का काम होता है, वहाँ पर सीखने को भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको काफ़ी बेहतरीन दिशा में कदम रखने में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो इस कारण से आप वहाँ पर जा सकते हैं। और ये भी हो सकता है किसी बड़े कंपनी, चाहे इक्विजन, CV प्लस, डवा, ऐसे और भी CCTV मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केट में आएंगे आने वाले समय में, तो अगर आपके पास अच्छा स्किल है हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले कंपनी की ओर से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आप सभी को सलाह दे रहा हूँ जॉब करने की, जबकि कई लोग बेरोजगार हुए हैं, बड़े बड़े जॉब जो है वो खत्म हुए हैं। तो दोस्तों, सिक्योरिटी सिस्टम की ज़रूरत आज के समय में बढ़ रही है, अपग्रेड हो रही है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह की स्थिति को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और चूंकि ये बिल्कुल नया है, चूंकि पेंडेमिक ऐसा सिचुएशन कई लोगों के लाइफ में पहली बार आई होगी, तो कई लोग नहीं अपने आप को जो है संभाल पा रहे हैं। बट ये कहते हैं कि जहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता वहीं पर से एक रास्ता निकलता है। और जिन लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए था, उन्होंने मार्केट में कंपटीशन शुरू कर दी थी, जहां पर 10 कंप्यूटर शॉप है, 10 CCTV सिक्योरिटी कैमरे शॉप है, 10 लोग भी जो कंपटीशन थे, वहां से 3-3 टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन निकलकर अपने अलग अलग बिजनेस शुरू कर दिए और वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाए, जिसमें से 1 या 2 ने ग्रोथ हासिल की, बाकी नहीं कर पाए। तो बाकी में क्या होगा, वहां पर कंपटीशन भी उन्होंने बढ़ाया, मार्केट को कचरा भी किया, मार्केट को गंदा भी किया और उनको भी कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में वो अपने स्किल को अपग्रेड करके वो अपने ऊपर में किसी बड़े फॉर्म में ज्वाइन करने की कोशिश करें, अपने स्किल को जितना इंप्रूव करें वो अच्छा है। क्योंकि उनको पसंद है टेक्निकल इंफॉर्मेशन पाना, टेक्निकल ग्रेड में उनको जाना, और उनको ये सारी चीज़ें पसंद भी आती है, तो उनको जो इंटरेस्ट है उन पर रहने दीजिए। जिनका माइंड बिजनेस माइंडेड है वो आगे बढ़ जाएंगे, मुझे पता है। उम्मीद करता हूँ मैंने जो बताने की कोशिश की है इससे कई लोगों को कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी और आने वाले समय में वो इसका फायदा उठाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।